नमस्कार, मैं आपके साथ ओजस्वी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ में 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 3 लोग सासनी गेट पर मजदूरी के काम के लिए गए थे, जिस दौरान तीनों का एक्सीडेंट हो गया है और 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। देखिए पूरी रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना जवा क्षेत्र के दाऊदपुर कोटा के रहने वाले यामीन नामक व्यक्ति ने बताया कि 2 बाइक से 3 व्यक्ति सासनी गेट पर मजदूरी काम के लिए गए थे। सूचना मिली कि उन तीनों का एक्सीडेंट हो गया। जब सूचना पर परिवारीजन पहुंचे तो पता चला कि किसी वाहन ने दोनों मोटरसाइकिलों में पीछे से टक्कर मार दी है, जिससे 2 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है, जिसका उपचार सरकारी अस्पताल में चल रहा है। वहीं बताया जा रहा है कि सभी विवाहित थे और बच्चे भी छोड़कर गए हैं। ये शिविर का कार्य मजदूरी पर करते थे, इसी कार्य से यहां आए थे। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस जांच कर कार्यवाही करने की बात कर रही है और शव को पोस्टमार्टम हाउस भेजकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। क्या नाम है आपका? यामीन। कहाँ के रहने वाले हो आप? दाऊदपुर कोटा। खाना कौन सा लगता है आपको? जवा। अच्छा, कौन क्या घटना हुई है आप वही बताइए। ये दाऊदपुर कोटा से 3 बंदे काम के लिए गए साजने अड्डे पर। 2 मोटरसाइकिल थी, 3 बंदे थे। अब पीछे कोई गाड़ी आई है, इनको मार दिया है। और जिसमें एक का नाम परवेज है, एक का नाम दूसरे बंदे का नाम सलमान है, तीसरे का शाबुद्दीन है। जिनमें के दो की मृत्यु हो गई। किसकी मौत हुई है? सलमान परवेज, इनकी मृत्यु हो गई। तीसरा जिसका नाम शाबुद्दीन है वो घायल है। एक्सीडेंट क्या जानकारी किसके द्वारा मिली आपको? ये एक्सीडेंट हुआ है जहाँ ये कंपनी है तुम्हारा एलाना जो कंपनी है, इसके आसपास में हुआ है। हम लोग घर से आए अभी हाईवे पर। तो ये किस चीज का काम करने के लिए गए? ये पानी का सीवर लाइन का काम करते थे, उसी काम के लिए सासनी अड्डे पर गए थे काम के लिए। तो तीनों ये आपस में कौन है? ये तीनों आपस में एक इनके पड़ोसी हैं और 2 भाई हैं। आपको कौन है इसमें से? ये सुबह जो ये मेरा भांजा होता है। नाम क्या है इसका? शाबुद्दीन। शाबुद्दीन भांजा आपका? जी घायल है? जी, ये घायल है। और 2 लोगों की मौत हुई है? 2 लोगों की मृत्यु हुई है। तो मौके पे मौत हुई थी या उपचार वगैरह के दौरान? जी, मौके पे मौत हो गई थी या उपचार के दौरान हुई है? ये मौके पे मौत हो गई। जिस वाहन ने एक्सीडेंट मारा है या कुछ जानकारी मिल पाई अभी तक? अभी हमें नहीं मिल पाई है अभी तक कोई जानकारी नहीं। जी। तो ये शादीशुदा थे? हाँ, ये शादीशुदा था। 2 शादीशुदा थे, सलमान शाबुद्दीन, जिसपे लगभग 15 दिन की एक बेटी भी अभी पैदा हुई है उसकी बहू पर, शाबुद्दीन पर। जी, 5 महीने की बेटी सलमान पर है। जिसमें एक की जो मौत हुई है वो एक शादीशुदा है और एक बगैर शादीशुदा है, एक बगैर शादीशुदा है, 2 शादीशुदा है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ नेशनल हाईवे पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार विकलांग को रौंद दिया। दुर्घटना की सूचना पर हाईवे एम्बुलेंस ने घायल को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। इस दौरान अस्पताल में हाईवे कर्मचारियों व डॉक्टर के बीच नोकझोंक हो गई। देखिए पूरी रिपोर्ट। अलीगढ़ नेशनल हाईवे पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दिव्यांग को रौंदा। दुर्घटना की सूचना पर हाईवे एम्बुलेंस ने घायल को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया है। अस्पताल में घायल के उपचार को लेकर हाईवे कर्मचारियों व डॉक्टर से नोकझोंक। सीएचसी प्रभारी का कहना है कि हाईवे पर फर्स्ट एड की सुविधा होने पर भी मामूली घायलों को अस्पताल में डाल दिया जाता है। वहीं हाईवे एम्बुलेंस पर तैनात कर्मचारियों का कहना है कि जसरतपुर ट्रामा सेंटर पर घायलों को उपचार नहीं दिया जाता। इसी के चलते घायलों को उपचार के लिए सीएचसी लेकर आते हैं। ये मामला अलीगढ़ के थाना अकराबाद का है। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र कुमार। शैलेंद्र जी, कहाँ पे रहते हैं? जी, मैं नगला यहाँ पे NHI टोल प्लाजा पर। टोल प्लाजा पे क्या पद पे? फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट है। तो ये घायल जो लोग होते हैं इसे आप बताया जाता है कि घायल को अस्पताल लाते हुए दिक्कतें होती है? क्या जी होती है जी, लेते नहीं है यहाँ पर। जैसे ज़्यादा उसके साथ गलने को उसके साथ होना चाहिए। जैसे कोई परिजन नहीं होता है, पुलिस भी नहीं होती, तो हम पुलिस वाले के थोड़ा वेट करेंगे वहाँ पे, खुद लाना पड़ता है। घायल लोगों को बताया जाता है कि एक ट्रामा सेंटर बना नेशनल हाईवे पर। जी, नहीं लेते हैं वो। नहीं लेते? नहीं। फिर कहाँ लेके जाते हैं सर? या तो मलगंज या हमें अकराबाद यहाँ लाना पड़ता है। यहाँ में दिक्कत होती है थोड़ी। CSC का? जी। क्या दिक्कत होती है? दिक्कत पेशेंट नहीं लेते हैं वो, क्या करें? क्या कहते हैं?
कहते हैं कि मलकान सिंह ले जाए। मलकान सिंह क्यों ले जाए? तब पास में जब केस होता है हमारे 1 किलोमीटर अथॉरिटी में, तो हम पहले CSC में लाएंगे ना, मलकान सिंह क्यों ले जाएंगे? अच्छा, फर्स्ट एड के लिए हाईवे पर भी एक कोई प्रबंध बनाया गया, छोटा अस्पताल बनाया गया जिससे फर्स्ट एड दिया। हाँ, फर्स्ट एड, जैसे फर्स्ट एड से ज़्यादा अथॉरिटी ज़्यादा सीरियस केस है तो फिर हम यही लाना पड़ेगा ना। वहाँ पे आपके यहाँ फर्स्ट एड नहीं दिया है? क्यों नहीं है? तो अब तक कितने मरीजों को फर्स्ट एड दे जी, कई मरीजों को दिया है जब से। कई मरीजों को दिया? जी। तो आज जो किस बात पर नोकझोंक हुई है आपके अस्पताल पर? अरे बोल रहे थे वहाँ ले जाओ ट्रामा सेंटर, हमने पूछा ट्रामा सेंटर नहीं लेते तो क्या कर सकते इसमें हम। वो बोलते बंद है, हमारे अथॉरिटी नहीं है यहाँ पे, ऑनलाइन की सुविधा नहीं है, इसलिए मना कर दिया। बताया जाता है कि डॉक्टर का कहना ये है कि कोई रजिस्टर नहीं है। कोई क्यों नहीं रजिस्टर? हमारे पास लॉग बुक है, क्यों नहीं है? सब चीज़ कंप्यूटर पर चढ़ा हुआ है, सरकारी काम है, वैसे थोड़े नहीं है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना देहली गेट इलाके में 8 वर्षीय बालिका के साथ युवक ने दुष्कर्म का प्रयास किया। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना डेलीगेट इलाके में इंसानियत को शर्मसार करने का मामला सामने आया है, जहां एक वहशी दरिंदे के द्वारा महज 8 वर्षीय बालिका के साथ दरिंदगी करने की वारदात को अंजाम दे दिया, जिसको लेकर मौके पर चीख पुकार की आवाज सुनकर पहुंची भीड़ के द्वारा आरोपी को मौके से पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान आरोपी की हालत गंभीर होने पर उसे मेडिकल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा उसका इलाज किया गया। बीते 12 नवंबर को हुई इस घटना को लेकर आरोपी पक्ष के लोगों के द्वारा पीड़ित पक्ष के लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके चलते पीड़ित पक्ष के द्वारा थाने में तहरीर दी गई है। लेकिन एक दिन बीतने के बाद भी आरोपी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसकी सूचना जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की पूर्व मेयर शकुंतला भारती को हुई तो उनके द्वारा मौके पर पहुंचकर आरोपी के खिलाफ कठोर कार्यवाही की बात कही। वहीं पीड़िता के परिवारीजनों के द्वारा आरोपी पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है, तो वहीं मौके पर पहुंची शकुंतला भारती पूर्व मेयर के द्वारा दुष्कर्म का प्रयास करने की बात कही है। पुलिस के द्वारा पीड़ित पक्ष की ओर से तहरीर लेते हुए आरोपी के खिलाफ नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और साथ ही आरोपी को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। ये दिनांक 12/11/24 की घटना है और कल रात की घटना है, जिसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के प्रयास की बात के आरोप लगाए गए। इस संबंध में भी जांच की जा रही है, परंतु परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर तत्काल रात में ही मुकदमा दर्ज करा दिया गया था और जिसको इनके द्वारा आरोपी बनाया गया उसको इन लोगों के द्वारा बुरी तरीके से मारा पीटा गया था और जिसका इलाज जो है वो हॉस्पिटल में चल रहा था। और इनके द्वारा आज ये कुछ लोगों के बहकावे में आकर के दबाव बनाया गया कि जो है गिरफ्तारी नहीं की गई, जबकि आज बच्ची को भी मेडिकल के लिए बुलाया गया था। परिजन बार बार थाने से फ़ोन किया गया, फिर भी थाना उपस्थित नहीं आए और आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है। अन्य वार्षिक विधिक कार्रवाई की जा रही है। परिवारजन आरोप लगाने के बाद कल रात्रि की घटना में मुलजिम को छोड़ दिया गया, क्या है जो इसके पीछे? मुलजिम को छोड़ा नहीं गया था, चूँकि मुलजिम वो उसकी स्थिति इस तरह नहीं थी कि उसे जेल भेजा जा चुके। आरोपी को बुरी तरीके से मारा पीटा गया था, इसलिए उसे पुलिस हिरासत में रखा गया था, छोड़ा नहीं गया था। सर रेप है या छेड़खानी का आरोप? तहरीर के अनुसार छेड़खानी है और उसी में मुकदमा पंजीकृत किया गया पॉक्सो एक्ट में। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में मैक्स फोर्ट हॉस्पिटल में मनमानी की जा रही है। वहीं अस्पताल स्टाफ नवजात की कंडीशन बिना बताए ही परिजनों से पैसे ऐंठ रहा है, जिस दौरान महिला ने अस्पताल स्टाफ को खरी खोटी सुनाई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। अलीगढ़ में प्राइवेट हॉस्पिटलों की फिर एक बार मनमानी सामने आई है। नवजात की कंडीशन बिना बताए परिजनों से पैसे ऐंठते रहा अस्पताल स्टाफ। नवजात की परिजन महिला ने अस्पताल में काटा हंगामा। 3 दिन से पूर्व नवजात को एडमिट करने के बाद अस्पताल स्टाफ पर जानकारी ना देने का आरोप। जानकारी ना देने पर महिला ने अस्पताल संचालक पर स्टाफ को सुनाई खरी खोटी। बता दें कि अस्पताल संचालक पर स्टाफ को खरी खोटी सुनाती महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये मामला क्वारसी क्षेत्र के मैक्स फोर्ट हॉस्पिटल का है। बताइए आप इंस्पेक्टर बुला लो, सीओ को बुला लो, मैं बात करूंगा। आपका बच्चा सीरियस है, ये आपको टोटल बताया जा रहा है। हाँ। और हमारे पास टोटल उसकी वीडियोस है कि आपका बच्चा सीरियस है। अच्छा परसों सीरियस, परसों भी सीरियस है कल से, और आपका बच्चा और आपका हमने आज 3 बजे तुमसे पूछ लिया, जब तुमने हमें बता दी नहीं, तुम तो आज भी नहीं बताते हमें।
नहीं, हमने आपको रोज बता रहे हैं, नहीं सुबह शाम बताया, बता रहे कल भी नहीं बताया तुमने हमें। नहीं, सुबह शाम बताया जा रहा है। कुछ भी नहीं बताया। मैंने जी, हमारे पास डॉक्टर साहब से पूछो हमारे जाके, हमारे डॉक्टर साहब से पूछो जाके। हमारे पास क्या तुम जानते हो कि ना के साथ बच्चे के साथ हो तो? यहाँ आपका बच्चा सीरियस है, ये बात आपको क्लियर कट मालूम है? किसी ने नहीं बताया हमें। ऐसा कैसे मालूम है? मैं आई थी सुबह, पूरी रात में जा रही हूँ, किससे पूछवाऊँ? चलो बाहर। एक मिनट, आप परेशान मत होइए, परेशान मत होइए। बेटे को साओ अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ नगर निगम में पार्षद द्वारा जनहित क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया गया है। वहीं यह प्रदर्शन पार्षद नेता निरंजन सिंह बघेल, नेता प्रतिपक्ष असलम नूर के संयुक्त नेतृत्व में जवाहर भवन महापौर कार्यालय पर किया गया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। अलीगढ़ नगर निगम में पार्षद द्वारा जनहित क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया गया। पार्षद नेता निरंजन सिंह बघेल, नेता प्रतिपक्ष असलम नूर ने संयुक्त नेतृत्व में जवाहर भवन महापौर कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए महापौर व नगर आयुक्त व नगर निगम मुरादाबाद के नारे लगाए। पार्षदों को इस बात पर आक्रोश था कि नगर निगम के कार्यकाल को 1.5 वर्ष होने जा रहा है, मगर आज तक पार्षदों को बैठने के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं है, ना ही की गई। जबकि जवाहर भवन में शासन प्रशासन द्वारा कार्यालय स्थित है, फिर भी महापौर जी यहां उपस्थित नहीं मिलते और उनके कार्यालय के पास पार्षद यूनियन का कार्यालय तोड़ दिया एवं खत्म कर दिया गया है। इस परिस्थिति में कुछ पार्षद ऐसे भी हैं जो कि शहर से करीब 15 से 12 किलोमीटर दूर से आते हैं। महापौर जी जवाहर भवन कार्यालय में नहीं बैठते और नहीं बैठने से इसलिए वे डरते हैं क्योंकि जनता उनका घेराव न कर ले। इसी बात को लेकर महापौर लापता एवं नगर निगम एवं नगर आयुक्त मुरादाबाद के नारे लगाए गए हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के तहसील अतरौली परिसर में अधिवक्ताओं का गाजियाबाद की घटना को लेकर 25वें दिन धरना जारी कर अधिवक्ताओं ने रोष व्यक्त किया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। जनपद अलीगढ़ के तहसील अतरौली परिसर में अधिवक्ताओं का गाजियाबाद की घटना को लेकर 18 नवंबर से धरना प्रदर्शन 25वें दिन भी जारी रहा। जानकारी के अनुसार बीते दिनों गाजियाबाद में निहत्थे अधिवक्ताओं पर पुलिस द्वारा बर्बरता से लाठीचार्ज करने के विरोध में अधिवक्ताओं ने 25वें दिन धरना जारी रखा। अधिवक्ताओं ने रोष व्यक्त किया। वहीं अधिवक्ताओं द्वारा सत्र न्यायालय में बैठने वाले अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं तथा जानकारी देते हुए अवगत कराया कि जब तक अधिकारियों के स्थानांतरण नहीं होंगे हम धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम ज्ञापन भी सौंपा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश सिंह एडवोकेट हूँ। अच्छा, कहाँ से? अच्छा, ये धरना प्रदर्शन आपका चल रहा है तहसील परिसर में, किस मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है आपका? ये हमारा प्रदर्शन 18/10/2024 से लगातार चल रहा है। सर्वोच्च न्यायालय में कार्यरत हमारे तहसीलदार, नायब तहसीलदार अविवादित जो नामांतरण प्रक्रिया है उनको विधिवत नियमानुसार नहीं कर रहे हैं, समय से नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, पैसे का लेन देन करके कुछ भी अवैध रूप से निर्णय कर रहे हैं और अपने पार्टियों को फ़ोन करते हैं, सीधी पार्टी आती है, उनसे मिलती है, उनसे लेन देन करते हैं, निस्तारण कर देते हैं। अधिवक्ता का कोई रोल ही नहीं होता। ये क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं कि जब तक इनका स्थानांतरण नहीं हो जाए या फिर यह तो ढंग से काम करें, नियमानुसार काम करें, काम में करें, वैधानिक रूप से काम करें, वैधानिक प्रक्रिया को पूर्ण कराकर उनका पत्रावलियों पर निर्णय करें और नहीं करते हैं तो इनकी प्रतिकूल प्रविष्टि की जाए और इनका स्थानांतरण कर दिया जाए। जब तक ये हमारा धरना प्रदर्शन सतत चलता ही रहेगा। क्या दिन हो गए आपके धरना प्रदर्शन को? हो गए 25 दिन करीब हो गए। अच्छा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।